नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज की हम इस वीडियो के अंदर जूनियर एडवोकेट्स के बारे में, जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर में हैं या फिर जो अपना लिटिगेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या जो स्टार्ट कर चुके हैं, उनके लिए मैं एक गोल्डन टिप्स लेकर आया हूं जो अपने कैरियर को बूस्ट अप कर सकते हैं। वो बहुत आसानी से इतनी सारी चीजें सीख सकते हैं कि वो खुद भी नहीं सोच पाएंगे। एक साल के अंदर अंदर अगर उन्होंने ये टिप्स फॉलो करी हैं और वो करेंगे तो अपने अंदर वो खुद ही एक्सपीरियंस देखिएगा कि आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं। मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि लिटिगेशन के अंदर सक्सेस होना बहुत आसान हो जाएगा अगर ये टिप्स को फॉलो करेंगे। 100% मैं श्योर हूं, 100% कि आप इन टिप्स को जरूर फॉलो करिएगा। सिर्फ 10 बातें हैं, आपको इस वीडियो के अंदर 10 बातें जानकर अपने अंदर खुद ही आपको नॉलेजेबल फील होगा। आप जरूर इस वीडियो को जरूर देखिएगा पूरी की पूरी। तो पहली टिप मैं बात करूंगा, इसका मतलब होता है कि जब आप अपना एडवोकेट चूज करेंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो उस एडवोकेट के पास पहले आप एनालाइज करिएगा कि उन रिस्पेक्टेड एडवोकेट के पास कितना काम है। या तो बहुत ज्यादा काम ना हो और बहुत कम भी काम ना हो, सिर्फ एक मीडियम काम हो। उसी काम को करते हुए उन्हीं एडवोकेट के पास आप प्रैक्टिस करते हुए बहुत अच्छा सीख जाएंगे। पहली टिप तो ये होगी कि ना तो ज्यादा काम ना तो कम काम, सिर्फ मीडियम काम हो आपको करने के लिए। दूसरा हमारा एक टिप आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता रहा हूं, आपको आगे आगे भी वीडियो के पता लगता रहेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट बातें ये हमारे को समझने की है, ऑब्जर्व करने की है। दूसरी बात आती है कि आपको कोर्ट विजिट जरूर करना है। रोज 10 बजे हमारा कोर्ट खुलता है, आपको एग्जैक्ट 10 बजे से 4 बजे तक कोर्ट में रहना है। ये कभी मत सोचना कि भाई आज तो ज्यादा केसेस होंगे, आज मैं छुट्टी ले लूं तो मेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा, या तो आज कम केसेस होंगे, आज मेरे को खाली बैठना पड़ेगा तो मैं कोर्ट नहीं जाता हूं। ये बहुत ज्यादा ड्रॉबैक फेस करते हैं जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं या फिर जो जूनियर लॉयर्स अभी आते हैं लिटिगेशन के अंदर, या फिर जो लॉ स्टूडेंट्स आते हैं। आपका काम क्या है? कोर्ट के अंदर काम करना। तो आपकी ड्यूटी भी बनती है कि आप कोर्ट के अंदर जाकर अपने आप को पूरा टाइम व्यतीत दें। आपको पूरा का पूरा टाइम अपना स्पेंड करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। सुबह 10 से 4 बजे तक आपको जरूर रहना पड़ेगा। इससे एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी कि कोर्ट के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या काम होता है, कौन सा कोर्ट रूम के अंदर कौन से ऑनरेबल जजेस बैठते हैं और किस तरीके के केसेस को रोज डील करा जा रहा है। ये आपको ऑब्जर्व करना है वहां पर जाकर सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। तीसरी टिप बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि मेक पर्सनल डायरी। अपनी एक पर्सनल डायरी बनाओ और उसके अंदर अलग अलग तरीके के केस लॉज लिखो, क्योंकि जब आप अपनी डायरी साथ में रखेंगे और अलग अलग तरीके के केस लॉज रोज की रोज पढ़ेंगे और आपका सीनियर एडवोकेट किसी एक कंसर्न केस के रिगार्डिंग कोई केस लॉ पूछेगा, जैसे ही आप अपने सीनियर एडवोकेट को वो केस लॉज बताएंगे तो वो आपको जो इंप्रेशन है उन 4 लोगों के आगे बहुत ज्यादा बूस्टअप होगा। इसी से यही स्टेप होता है अपनी इमेज को बूस्टअप करने का, अपनी पर्सनैलिटी को एनहेंस करने का। अगर आप यहीं पर ही अपने ग्राउंड लेवल के टाइम पर ही, सीखने के टाइम पर ही आप ऐसे कमजोर बन के काम करेंगे, अपनी केसेस जो डायरी मैं आपको बोल रहा हूं बनाने के लिए वो नहीं बनाएंगे। आपके साथी अगर वो काम कर रहा होगा, वो टिप को फॉलो कर रहा होगा, इसमें नुकसान किसका होगा? कैरियर, जो इसको कैरियर बनाना है जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा, वो कौन बना पाएगा? जो इन टिप्स को फॉलो करेगा। तो मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि भाई आपको पर्सनल डायरी बनाना बहुत जरूरी होता है। केस लॉज के रिगार्डिंग अलग अलग तरीके के आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको केस लॉज की मैं वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूंगा। मैंने 1-2 वीडियोस बना भी रखी है, आप वहां पर भी जाके देखिएगा कि मैंने कितने इंपॉर्टेंट केस लॉज, लैंडमार्क केस लॉज बता रखे हैं, अपनी पर्सनल डायरी से ही बता रखे हैं। तो अगर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको केस लॉज ढूंढने में प्रॉब्लम है तो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। अब आगे की हमारी टिप आती है कि आप रिकॉर्ड करो हर एक डिटेल। इसका मतलब यह है कि जो आप एडवोकेट के पास काम कर रहे हो, जिन ऑनरेबल एडवोकेट के साथ हम काम कर रहे हो, उनके ऑफिस के अंदर कौन से केसेस अभी पेंडिंग है, कौन से केसेस की कब हियरिंग है, कौन से केसेस कौन से कोर्ट के अंदर अभी चढ़ेगा, तो वो आपको डिटेल होनी चाहिए। क्योंकि आप वहां पे काम कर रहे हो तो जिस जगह पर आप काम कर रहे हो उसी जगह की आपको नॉलेज नहीं है तो ये बहुत गलत बात होगी। आपको नॉलेज रखनी पड़ेगी कि कौन सा केस किस ज्यूरिसडिक्शन में कितना पेंडिंग है, कितना कंप्लीट हो चुकी है, और अभी जो प्रीवियस केस था वो हम कैसे जीते या कैसे हारे, क्या ग्राउंड लेवल पे गलती करी है, वो सारी जानकारी आप पूछिए, आप रिकॉर्ड करिए। यही आपका ड्यूटी है, यही आपका काम है अभी, क्योंकि आपका काम है सिर्फ सीखना, अभी ऑब्जर्व करना लोगों की चीजों को, भाई वो कौन क्या गलती कर रहा है, उन्होंने आर्गुमेंट बहुत अच्छी दी, उनकी क्या स्किल्स थी। तो यही आपका भी काम होगा ग्राउंड लेवल के ऊपर। अब आगे की मैं दूसरी आपको टिप बता रहा हूं कि मेक नोट्स ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग। एक और आप काम जरूर करिएगा, ये मैं 100% श्योर हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। सक्सेस पाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप रोज लीगल एंड ड्राफ्टिंग की जो एक फॉर्मेट होता है या फिर लीगल ड्राफ्टिंग के जो नोट्स होते हैं वो आप जरूर बनाइए।
मैं 100% बोलूंगा कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। ये इतने इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है ना, कोई नहीं बताता ये बातें, कोई भी नहीं बताता। कोई नहीं चाहता कि भाई जो अभी जूनियर बंदा आया है उसको हम जल्दी से जो है इतना सक्सेसफुल बना दें। हमारे को कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था तो हम इसको भी क्यों गाइडेंस दें। तो ऐसी चेन चलती रहती है। मैं आपको नहीं चाहता कि आपको गलत गाइडेंस मिले या फिर आपको डार्कनेस में फेस करना पड़े, क्योंकि ये जो बातें हैं ये कोई भी नहीं बताता। इसीलिए मैं आपको एक वीडियो बनाकर ये जो ग्राउंड लेवल पे बहुत की पॉइंट्स होते हैं ये आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं कि भाई आपको लीगल ड्राफ्टिंग के नोट्स हर रोज बनाने पड़ेंगे, अपनी कॉपी एक मेंटेन करनी पड़ेगी। इससे आप खुद ही अपने अंदर 1 महीने आप करके देख लीजिए, 2 महीने करके देख लीजिए, तीसरे महीने आपको अपने अंदर खुद ही ऐसा एक्सपीरियंस महसूस होगा कि भाई ये तो काम मुझे आता है, ये तो मैंने बहुत जल्दी सीख लिया। और यही लोग जो 1-1, 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं सीखने के लिए, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी तौर पे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे लीगल ड्राफ्टिंग के भी। एक और टिप जो आती है, मैंने कहा था आपको 10 बातें समझनी है, अभी तक सिर्फ मैंने 5 बातें बताई हैं। 5 बातें ही आप जरूर ध्यान में रखिएगा और जो 5 बातें बताऊंगा उसको और अच्छे से समझिएगा। और अगर कोई भी बात नहीं समझ आती है तो आपके पास कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इंस्टाग्राम अकाउंट खुला हुआ है, आप मुझे पर्सनली पूछिए, इंस्टाग्राम में कमेंट करके पूछिए। कोई क्यों नहीं बताएगा। आपके अंदर खुद लगन होनी चाहिए बार बार किसी को पॉइंट आउट करके पूछने की कि सर मुझे बताओ इसका मतलब क्या है। जब भी आपके साथ कोई साथ खड़े होकर आपको समझाएगा कि हाँ भाई इस बंदे में सीखने की लगन है, इसको बताना बहुत जरूरी है और अच्छा भी लगेगा। अब 6th टिप जो मैं बताऊंगा, अलग अलग केसेस की ना ड्राफ्टिंग की कला को समझिए। जैसे कि कोई केस के अंदर कोई केस जो है कोर्ट के अंदर चल रहा है, आप जिस एडवोकेट के पास काम कर रहे हैं उनका भी तो कोर्ट केस होगा, उनका भी तो कोर्ट में कोई केस चढ़ेगा। तो उसकी कला को पहचानिए कि भाई जो मैंने नोट्स बनाए हैं ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग के, जो लीगल ड्राफ्टिंग के नोट्स जो मैंने बनाए हैं और जो प्रैक्टिकल तौर पे जो ड्राफ्टिंग की जो कला है वो जो यूज होती है, तो उस कला को अपने नोट्स से कंपेयर करिए कि भाई मैं नोट्स किस दिशा में बना रहा हूं, किस डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं अपने नोट्स को, क्या वो नोट्स मेरे सही है। प्रैक्टिकल तौर पर उस कला को ऑब्जर्व करिए, समझिए कि मेरे को क्या वेरिएशन करनी है अपने ड्राफ्टिंग के नोट्स को बनाते हुए। कुछ मेजर चेंजेस है तो वो करिए, नहीं समझ आ रहा है तो उस जो प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन करके अपने सीनियर एडवोकेट से पूछिए जब वो फ्री होंगे। 100% आपकी हर कोई मदद करेगा जब आप बार बार सर से बोलेंगे सर मेरे को ये नहीं आता, ये प्रॉब्लम हो रही है, या फिर इस चीज में मैं कंफ्यूज हूं कि मेरे को ये चीज, ये पॉइंट उठाना चाहिए या फिर ये पॉइंट उठाना चाहिए। सर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बिल्कुल आपको समझाएंगे, क्योंकि उनको भी नजर आएगा कि हाँ भाई बंदे में सीखने की लगन है, ये बार बार नई नई चीजें लेकर आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा और ऐसी चीजें लेके आ रहा है जो जेन्युइन है। तो यही आपको जो स्टार्टिंग का आपका कैरियर का पॉइंट होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यही तो टाइम होता है, ये आपको बहुत ऊपर लेकर जाएगा। मेरी बात को आप भरोसा करके विश्वास करिएगा और अपनी लाइफ के अंदर इन टिप्स को ऐड करिएगा। अब आगे की टिप आती है 7th, मेकिंग फॉर्मेट्स ऑफ ड्राफ्टिंग के, प्लीडिंग के, एग्रीमेंट्स के। आप एक कॉपी के अंदर ना ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग और एग्रीमेंट्स के फॉर्मेट्स बनाइए। फॉर्मेट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई उन्हें याद करना है, उनका मतलब ये है कि जो मेजर हेडिंग्स होती हैं, हेड्स होते हैं और जो उनके अंदर कीवर्ड्स होते हैं वो आपको समझने जरूरी होते हैं। अगर आप इसमें ही महारत हासिल कर लोगे ना अपने ड्राफ्टिंग के अंदर, प्लीडिंग्स के अंदर, एग्रीमेंट्स के अंदर, इसी में ही एडवोकेट्स जो है बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्योंकि यही एक होता ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता, सिर्फ वो किस वजह से कमाते हैं, ड्राफ्टिंग के अंदर, एग्रीमेंट्स के अंदर, उनकी कला के अंदर, क्योंकि उनकी जो टाइपिंग स्किल्स होती है उसी के उन्हें पैसे होते हैं। क्योंकि इसी से ही हर एक एडवोकेट सारी चीजों का एडवोकेट नहीं बन पाता, ये आप सभी लोग जानते हैं। जब भी बोलते हैं कि भाई आप सिविल लॉयर हो या क्रिमिनल लॉयर हो या फैमिली लॉयर हो या आप रजिस्ट्रेशन का काम करते हो, इसीलिए हर कोई अपना अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करके रखता है और उसमें महारत हासिल करता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप फॉर्मेट जरूर बनाकर रखिएगा ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, एग्रीमेंट्स के। क्योंकि बहुत सारे एग्रीमेंट्स बनते हैं, जैसे कि रेंट एग्रीमेंट हो गया, हर 11 महीने के बाद बनाएंगे लोग, क्योंकि टैक्स बचाना होता है। 12 महीने का अगर वो बनाएंगे तो 12 महीने को एग्रीमेंट बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन करानी पड़ता है, अपना जो रेंट एग्रीमेंट होता है, तो उसको बचने के लिए 11 महीने का लोग कराते हैं। ऐसे अगर आपको 10 एग्रीमेंट बनाने को मिल गए, एकदम नहीं मिलेंगे, पहले आपको सीखना पड़ेगा। मैं बार बार इसे बोल रहा हूं, एक बार ही काम होता है सीखने का, पढ़ाई एक बार ही होती है, और वो जो आपने सीखी होगी, पढ़ाई करी होगी, वो आपकी लाइफ टाइम तक काम आती है। लाइफ टाइम तक आप पढ़ नहीं सकते, लाइफ टाइम तक आप काम कर सकते हो। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ये काम है, ये टाइम होता है आपका सीखने का, तो आप ये फॉर्मेट जरूर सीखिएगा। अब 8th जो टिप मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कोर्ट में जाकर आप सीनियर एडवोकेट से आर्गुमेंट करते हुए देखो। जो भी कोई आपको कोर्ट रूम में, मैंने बोला था कि आप कोर्ट में जाएं सुबह 10 से 4 बजे तक, तो आप ना जैसे कि आपको थोड़ा सा मिल रहा है कि हाँ भाई अब मेरे सर मेरे को कोई काम नहीं दे रहे हैं, अब मेरा काम है ऑब्जर्व करने का चीजों को, जाओ अपना दूसरे कोर्ट रूम के अंदर, कोई सीनियर एडवोकेट्स जो हैं वो आर्गुमेंट कर रहे होंगे, उनकी कला को ऑब्जर्व करो
कितना टाइम लगता है? 15 से 20 मिनट आपको ऑब्जर्व करो, जो उनके पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन करो कि हाँ भाई ये एडवोकेट बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट दी है, इनका ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा, इनका ये गेस्चर मेरे को बहुत अच्छा लगा, या फिर ये जो एडवोकेट ऑनरेबल जजेस को ग्रीट कर रहे हैं उनके लाइंस को आप नोट डाउन करो कि वो अपना केस स्टार्ट कैसे कर रहे हैं, कैसे कैसे अपना बिहेवियर वो रख रहे हैं कोर्ट के अंदर, क्या क्या वो हाथ एक्शंस कर रहे हैं, क्या क्या एटिकेट्स होते हैं। यही चीज़ों से बंदा सीखता है। फिर एक टाइम आएगा, आप 3-4 महीने के बाद अपने एडवोकेट से बोलिए कि सर मैं अब एक बारी आर्गुमेंट करना चाहता हूं, या फिर मैं ऑनरेबल जज के सामने खड़ा होकर डेट लेना चाहता हूं। 100% आपका एडवोकेट आपको मौका देगा। आप उनको ये शो तो करो, और शो जब भी कर पाओगे जब आपने सीखा होगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं 8th पॉइंट के अंदर। 9th पॉइंट आता है नोट डाउन योर डेली प्रॉब्लम्स। इसका मतलब यह है कि भाई आप जो है जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने पूरे के पूरे दिन के अंदर, आप एक कॉपी के अंदर वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स लिखो कि जैसे कि आज मैं कोर्ट के अंदर गया, या फिर मेरे को रजिस्ट्रेशन का जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर जो एक स्टैम्प पेपर होता है उसको हम कैसे ले सकते हैं, कितने रुपए का होता है। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, कोई भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम है आप एक कॉपी में नोट डाउन करो, और फिर जब आपके एडवोकेट फ्री होंगे आप उनसे वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करके उनसे पूछो कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही थी, आप इसका सॉल्यूशन प्लीज बता दीजिए। वो 100% बताएंगे। आप अपने एटिकेट्स अपने पास रखो और अपने एडवोकेट्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट करके पूछोगे तो कोई क्यों नहीं बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। आपके अंदर लगन होनी चाहिए। अब आखिरी टिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, रामबाण है एक तरीके से, कि 1 साल से ज्यादा जूनियरशिप किसी के अंडर बिल्कुल भी मत करना। 1 साल तक ये जो 10 टिप्स आपको मैंने बताई हैं, ये अगर आपने फॉलो कर ली अपने रोज के जीवन के अंदर, मैं 100% कह सकता हूं कि आप 1 साल के बाद जब आपने जूनियरशिप अपनी कंप्लीट करोगे, 2 साल जो आपका सेकंड ईयर होगा, सेकंड ईयर के मिड में आपको 100% खुद से खुद केसेस आना चालू हो जाएंगे। भले ही रेंट एग्रीमेंट के आए या फिर किसी भी तरीके के केसेस आए, 100% आपके पास केसेस आने चालू हो जाएंगे। इस बात की मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आपने अगर ये टिप्स कॉन्टिन्यूसली तौर पे फॉलो करी होगी, आपको बिल्कुल लोग खुद असेस करेंगे कि वकील साहब हमारा को ये प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, वो आपको खुद ही असेस करेंगे, क्योंकि आपने अपनी इमेज ही इतनी अच्छी बना ली होगी इन टिप्स को फॉलो करते हुए, और आपका फिर डेली रूटीन ऐसा बन जाएगा और आपको अपने बॉडी लैंग्वेज में भी खुद चेंजेस होना जरूर दिखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी की सारी जो टिप्स मैंने बताई हैं 10 की 10 आपको समझ में आई होगी, और मैं आशा करता हूं कि आप अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हैं, केस लॉस की वीडियो चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मैंने आपके लिए इतना इनिशिएटिव लिया है, तो आपका भी हक बनता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और भी अपने साथियों को बताइएगा शेयर करके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। उससे मोटिवेशन मिलता है कि भाई और ऐसी वीडियोस पब्लिक के लिए बनानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक भी मेरे सपोर्ट में खड़ी है और वो भी मेरे से डिमांड कर रही है। इसी वजह से आप मोटिवेशन ऐसे कंटिन्यूअस रखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।